नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको आयोटा की वैल्यू जो है पार्ट्स में दी गई है, उसको आपने कन्वर्ट करना है इवन नंबर्स में, क्योंकि आपको पता है ना कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आपने जब भी आपको अगर ऑड दी हुई है पार, तो आपने उसको इवन में कन्वर्ट कर देना है, ताकि आप आयोटा स्क्वायर के उसमें सिंप्लीफाई कर सके, फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सके। जैसे यहाँ पे आयोटा 9 दिया हुआ था, तो आपको पता है ना आयोटा 8 और आयोटा 1 अगर लिखा हो, तो आपको पता है बेस सेम होने की वजह से पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा 8 + 1, आयोटा 8 + 1 जो कि हो जाएगा आयोटा 9। तो अब यही प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ से दूसरी साइड पे चलना शुरू कर दें। आपको आयोटा 9 दिया हुआ था, आपने उसको आयोटा 8 + 1 में कन्वर्ट किया और फिर अलग अलग से आयोटा के साथ उनको लिख लिया। यहाँ पे ये देखें, ये फॉर्म आ गई। ठीक है, तो अब ये सारा प्रोसेस क्यों किया, क्योंकि हमने आयोटा 8 लेना था। आयोटा 8 क्यों लेना था, क्योंकि आयोटा 8 को आप कैसे लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, देखिए 4 2 = 8 हो जाएगा। तो आयोटा 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर ⁴ और वो जो आयोटा सिंपल है उसको आप सिंपली साथ लिख लोगे आयोटा की फॉर्म में। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये देखें, आपको ये फॉर्म मिली। फिर उसके बाद आयोटा स्क्वायर तो आप जानते ही हो किसकी इक्वल होता है, -1 के। आपने उसको रिप्लेस कर दिया, फिर -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो मैंने आपको बताया था कि -1 की पार अगर तो इवन हो, अगर पार इवन हो तो आपने -1 का आंसर क्या लिख देना है, +1। लेकिन अगर -1 की पार ऑड होती है तो फिर आपने उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, -1। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास पार क्या थी, इवन थी, इसलिए हमने आंसर क्या लिख देना है, 1, और साथ जो आयोटा चल रहा है उसको एज इट लिख देना है। ठीक है, ये है इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट मैं ये वाला पार्ट करा देती हूँ आपको। यहाँ पे ये देखिए, -1⁻⁻21 /2 था, तो ये जो /2 है इसको 1/2 लिख सकते हैं ना सिंपली। हाँ, यहाँ पे देखिए 1/2 लिख लिया। अब आपको पता है ना -1 स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, आयोटा होता है। ठीक है, तो हमने -1/2 जो है ये स्क्वायर रूट होता है, तो ये किसके इक्वल हो गया, फिर आयोटा के इक्वल। ठीक है, तो आपने सिंपली इसको आयोटा लिख दिया और वो जो -21 आपने सेपरेट किया था वो उसकी पार में आ जाएगा। अब क्योंकि पार जो है वो माइनस में है, तो आप जब फॉर एग्जांपल एक नंबर है ना आपके पास, उसकी वो डिनोमिनेटर में और उसकी पार जो है वो माइनस में है, तो आप उसको क्या करते हो, डिनोमिनेटर से उसे नंबरेटर में चेंज कर देते हो ताकि उसकी पार ऊपर आकर प्लस हो जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई नंबर नंबरेटर है यानी ऊपर लिखा हुआ है और उसकी पार जो है वो माइनस में है, तो आप उसको क्या करते हो, डिनोमिनेटर बना देते हो ताकि उसकी पार क्या हो जाए, प्लस हो जाए। जगह चेंज होने से पार्स का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो था हमारे पास पार नेगेटिव थी, तो हम इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं ताकि पार क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमने 21 पार थी ना, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है। 21 जो थी वो ऑड थी, तो हमने इवन में कन्वर्ट करना है। तो 21 इज द सम ऑफ 20 + 1। ठीक है, 20 एंड 1 का सम है, तो हमने 20 और ये 1 में कन्वर्ट कर दिया। अब 20 वाला जो था उसको सिंप्लीफाई करना आसान था। आयोटा स्क्वायर तो आपको पता है ना, 2 -1 के इक्वल होता है, तो आयोटा 2 और 10 में कन्वर्ट कर दिया 20 को। सो यहाँ पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, -1⁻10 और आयोटा।
अब सिंपली आपके पास ये तो हो गया 1, क्योंकि जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन में समझाया था कि अगर पावर पॉजिटिव हो तो आंसर 1 आता है, लेकिन ये जो आयोटा है ये बच जाता है, इसको ऐसे ही लिख दें। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर आयोटा आ जाता है तो उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो नीचे आयोटा है उसी से आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने, अब आपने आयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। आपको पता है आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो होता है उसको आप आयोटा लिख सकते हो, तो इसको सिंपली यहाँ पे आयोटा आपने लिख देना है और जो साथ b लिखा हुआ था उसको एज इट b ही लिख देना है। नेक्स्ट है -5 स्क्वायर रूट, तो आप -5 को यूँ लिख सकते हो -1 इंटू 5, ठीक है। तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये जो -1 स्क्वायर रूट है इसको आप आयोटा की फॉर्म में लिख लोगे तो √5 इसका √5 आयोटा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप के नेक्स्ट भी आप खुद से कर लेंगे। सेम इसी प्रोसेस से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये सिंपल, आपने इसको ऐड करना है। तो आपको पता है रियल नंबर्स में रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर में इमेजिनरी नंबर प्लस कर देने हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई है, सेम उसी मेथड से आपने मल्टीप्लाई कर देना है। डिवीजन भी आपको एग्जांपल्स में बता चुकी हूँ, डिवीजन किस तरह से करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। आपको ये कहा गया है कि कोई से भी दो नंबर्स जो हैं आपने लेने हैं। नंबर जो है एक नंबर है और उसका जो दूसरा है कॉन्जुगेट है, ठीक है। एक नंबर लेना है आपने और सेकंड में उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। ये फर्स्ट आपने नंबर लिया, सेकंड में आपने उसका कॉन्जुगेट लिया, फिर उसका आपने सम फाइंड किया। और कंजुगेट में आपको मैं बता चुकी हूँ क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। इसी तरह से आपने नंबर और देन उसका कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसके लिए आपने 1 जो होता है रेसिप्रोकल ले लेना होता है नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपको नंबर दिया हुआ था, इसका आपने रेसिप्रोकल ले लिया, यानी 1 से डिवाइड कर देना। अब जब आपने रेसिप्रोकल लिया है तो नीचे वाले नंबर को आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, रैशनलाइज करना है। लेकिन रैशनलाइज में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे +7 था तो -7 से आपने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिंप्लीफाई करना है, ऊपर वालों को नीचे वालों को मल्टीप्लाई करना है और सिंपल जो आपके पास आंसर आ जाए। नेक्स्ट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको ये नंबर दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, आपने जो +1 है उसको आप प्लस जो है इसको आपने चेंज करना है माइनस में। तो माइनस में चेंज करने के लिए आप क्या करना है, आपको पता है ना माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होता है। तो आपने प्लस की जगह क्या लिख दिया, माइनस एंड माइनस। तो दूसरा जो माइनस था उसके साथ आपने क्या लिख देना है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है आपको पता है आइडेंटिटी की वजह से दोबारा वही नंबर आता है, इसलिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो आपने -1 लिख देना है। अब ये जो -1 था इसको आप आयोटा स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर लिखने के बाद आप देखोगे कि ये भी स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर है, ये भी b का स्क्वायर है और ये तो आयोटा का स्क्वायर है ही। तो इन सारों को इस फॉर्म में लिख लेना है। अब आपको याद होगा, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ था, a² - b² इज इक्वल्स टू a - b प्लस a इंटू a प्लस b। सो आपने उस फार्मूले में इसको कन्वर्ट कर देना है और ये इस तरह से इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ठीक है। सेम यही प्रोसेस बाकी दोनों पार्ट्स के साथ आपने करने हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स।
तो इसमें आप लोगों ने वही रैशनलाइजिंग वाला काम करना है। आपको पता है आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आयोटा था तो उसको आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि आयोटा वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको आपने ऊपर लेके जाना है, और ऊपर लेके जाने के लिए आपने क्या करना है, उसको रैशनलाइज करना है।